ओम शांति। साकार मूली 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आप कहते हैं, बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे। ये सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पाठ बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। ये है बेहद का ड्रामा। तो मोस्टली हम ड्रामा की पॉइंट्स लेंगे। वैसे तो बाबा ने और भी बातें बोली थी मुरली में। स्पेशली बाबा ने याद के ऊपर बहुत जोर दिलाया था कि याद में रहते नहीं है तो देह अभिमान छूटता नहीं है। वो सारी बातें बाबा ने कही थी। पर हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो ड्रामा के ऊपर है, क्योंकि जब तक ड्रामा हमें समझ नहीं आएगा, हमारा पुरुषार्थ भी उस रीति हो नहीं पाएगा। ड्रामा की पॉइंट हमें उपराम बनाती है बहुत सारी बातों से, बहुत नहीं, मेजॉरिटी बातों से ड्रामा की पॉइंट हमें हेल्प करती है उपराम बनाने। इसलिए बाबा यहाँ कह रहा है कि बुद्धि, ये भी बुद्धि की ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, ये भी बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। और जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे तो हमारा योग भी नहीं लगेगा, हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में दूसरे दूसरे और विचार चलते रहेंगे। किसी के बारे में कंप्लेन है, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा मेरे साथ इतने साल पहले किया था, ये अभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही पुरुषार्थ ढीला है, इनका योग बड़ा अच्छा लगता है, मेरा योग अच्छा नहीं लगता, इनकी सेवा बड़ी अच्छी, मेरी सेवा। ये सारी बातें, इन सारी बातों से जब तक हम उपराम नहीं होंगे, हमारा मन स्थिर की बात भी नहीं है। जब तक ये ड्रामा की पॉइंट हमें डीप रीति समझ हमने धारण नहीं की है, हमारा मन विचलित रहेगा, कंपटीशन में, कंपैरिजन में फंसा रहेगा। अपने से बहुत सारी कंप्लेन्स होंगी, दूसरों से कंप्लेन्स होंगी, भगवान से कंप्लेन होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। उसी में ही फंसा हुआ मन, बुद्धि स्थिर नहीं हो पाते। तो इसलिए ड्रामा की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% काम इससे होता है। तो बाबा ने कहा सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चल रहा है। और ये सृष्टि चक्र जू मुआफिक कैसे फिरता रहता है। जू मतलब वो जो एक बैल होता है जिसको तेल निकालने के लिए वो घूमता रहता है राउंड राउंड, गोल 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 सर्कल में तेल निकालने के लिए धीरे धीरे घूमता रहता है। वैसे ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है, ना इसका अनादि है, ना इसका आदि है ना अंत है। जैसे घड़ी घूमती रहती है, कब घूमना शुरू हुई, कब बंद होगी, कुछ नहीं कह सकते। वैसे ये सृष्टि चक्र, ना इसका आदि ना अंत, घूमता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पाठ बज रहा है। कोई कुछ कर नहीं रहा, सभी आत्माओं में रिकॉर्डिंग भरी हुई है, उस अनुसार पाठ बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। ये है बेहद का ड्रामा, ये बेहद का ड्रामा है। चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। तो पूरा उस समय ब्रह्मा के जमाने में ग्रामोफोन हुआ करता था जिसमें रिकॉर्ड होता था, तो वो रिकॉर्ड जैसे फिरता रहता था। पर उस ग्रामोफोन में वो सुई उठा के हम कहीं भी रख सकते थे, और जहां वो सुई रखते थे
फिर वो रिकॉर्ड वहां से बजना शुरू होता था। पर यहाँ ये जो ड्रामा है, जो रिकॉर्डेड है, यहाँ पे ऐसी कोई बीच में से ही कोई पार्ट प्ले नहीं हो सकता। जिस सीक्वेंस में पार्ट भरा है वैसे ही प्ले होगा। पहले देवताई पार्ट, फिर क्षत्रिय पार्ट, फिर वैश्य पार्ट, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, ऐसे ही पार्ट्स प्ले होंगे। बीच में ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सुई उठा के बीच में रख दी और वहां से पार्ट प्ले करना शुरू कर दी, नहीं। रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो फिरता रहेगा। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। ऐसे इमेजिन करिए, आत्मा एक सीडी है, उसमें 84 गाने भरे हुए हैं। अब वो एक के बाद प्ले होते रहते हैं। ना उसमें कुछ भरा जा सकता है, ना उससे कुछ निकाला जा सकता है। उसमें कुछ भर भी नहीं सकते, उसमें से कुछ डिलीट भी नहीं हो सकता। वो भरी भरी सीडी है, वो बस फिरती रहती है, घूमती रहती है, बजती रहती है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इसको ही कुदरत कहते हैं। भी कुदरत समझना जरूरी है। आत्मा जब परम धाम की अवस्था में है, स्थिति में है, शांति में है, तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज्ड है। जब आत्मा का पार्ट प्ले करने का समय होता है, तब उसको स्थूल शरीर मिलता है और मन बुद्धि संस्कार भी एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि पार्ट भरा है संस्कारों के रूप में, कुछ आत्मा में रिकॉर्डेड है। और जो पार्ट प्ले हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट इमर्ज होती है। देवताई पार्ट प्ले हो रहा है, वो स्क्रिप्ट इमर्ज होती है। तब कलयुगी पार्ट, ब्राह्मण पार्ट, बाकी सारे पार्ट्स आत्मा में मर्ज्ड है। जो पार्ट प्ले हो रहा है वो इमर्ज होता है, वो कॉन्शियस मन के लेवल पे, कॉन्शियस माइंड पे आता है, और उस अनुसार ही सारे हाव भाव, एक्सप्रेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बोल, हाथों शरीर के एक्सप्रेशंस, ये सब कर्म, ये सारे उस अनुसार होते हैं। वो स्क्रिप्ट जो भरी हुई है वो ही प्ले होती है। एकदम सूक्ष्म थॉट के लेवल पे भी एक एक थॉट जो आ रहा है वो रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है। आप कुछ बैठ के क्रिएट नहीं कर रहे हो उसको। एक भी संकल्प आप क्रिएट नहीं कर रहे, एक भी फीलिंग इमोशन आप क्रिएट नहीं कर रहे। ये सारा प्री रिकॉर्डेड है, थॉट के लेवल तक सूक्ष्म ते सूक्ष्म सारी रिकॉर्डिंग है। तो इतनी छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा है, इसको कहते कुदरत। देखने में तो कुछ नहीं आता, ये समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो भी बोला, सिर्फ बोल नहीं, जो सोच भी आ रही, संकल्प भी आ रहे हैं, कोई भी फीलिंग आपको फील हो गई है, डर की, ईर्ष्या की, नफरत की, खुशी की, सुख की, जो भी, प्रेम की, ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस, एक एक चीज रिकॉर्डेड है। कुछ भी आप बैठ के उसको क्रिएट नहीं कर रहे हो। एक एक फीलिंग, एक एक थॉट, एक एक इमोशन, बोल, सब कुछ प्री रिकॉर्डेड है। ये बाबा कहना चाह रहा है। इसमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता, फिर वही 5,000 वर्ष बाद एज इट इज रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं है। नहीं है, इसीलिए इतनी हलचल है, पुरुषार्थ में इतनी हलचल है, स्थिरता नहीं है। क्या करूं, ये करूं, वो करूं, इसको सुनूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, ये भट्टी, वो। इसका ये अर्थ नहीं है कुछ करना नहीं है। आपके ड्रामा पे, आपके पार्ट में जो भी रिकॉर्डेड है वो होगा ही। उसको आप भी बदल नहीं सकते। ड्रामा की भावी अटल है। जो भी आपका रिकॉर्ड भरा हुआ है वो प्ले होगा ही। पर ये पॉइंट मुझे बिल्कुल उपराम करता है। ड्रामा की पॉइंट मुझ आत्मा को उपराम बनाती है। मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचता है, ड्रामा से डिटैच, क्योंकि वो तो प्री रिकॉर्डेड फिक्स स्क्रिप्ट है जो प्ले होनी ही है। तो मेरे बाबा जब हमको ड्रामा की पॉइंट समझाता है, वो इसलिए समझाता है ताकि मैं पार्ट से बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं। अब मेरे पास, मुझ आत्मा के पास एक ही काम बचता है, अटेंशन प्लीज। मैं कौन
मेरा अटेंशन पूरा बाबा के ऊपर। पार्ट में क्या ध्यान ही क्या देना है, अटेंशन ही क्या देना है, वो तो अपने आप जो स्क्रिप्ट है वो प्ले होनी ही है। एक ही है, वो स्क्रिप्ट मैं नहीं हूँ। जो भी थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं वो मैं हूं नहीं, मैं आत्मा हूँ। पार्ट से डिटैच हूँ, मन से डिटैच हूँ। मन के लेवल पे जो भी पार्ट प्ले हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, उससे अलग आत्मा हूँ। एकदम स्टिल एंड साइलेंट। ओम साइलेंस। ओम शांति। इसके लिए ड्रामा के पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। और अपनी स्मृति, अपनी आत्मिक स्वरूप को जागृत बाबा के साथ पाठ को प्ले होता देखती हूँ, साक्षी होके, अपनी स्थिति में रह के, मैं कौन के स्टेज में रह के। तो बाबा कहते हैं ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। ये पुरुषार्थ गुप्त है। आत्मा को घर जाना है मतलब आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है साइलेंस की, उसमें आत्मा को स्थित हो जाना है। आई एम साइलेंस। उस साइलेंस की स्थिति में स्थित होना मतलब घर जाना, अपने मूल स्थिति में लौटना। और मूल स्थिति आत्मा की है साइलेंस। देह के सब संबंध छोड़ देने हैं, तो ये बाहरी संबंधों की बात नहीं हो रही है। देह से जुड़े संबंध मतलब आत्मा जब पार्ट प्ले करने आती है तो उस पार्ट प्ले करने के लिए आत्मा को एक देह मिलती है जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, और एक सूक्ष्म देह मिलती। देह आत्मा से इमर्ज होती है जिसे मन बुद्धि संस्कार कहते हैं। आत्मा के 84 जन्मों का पाठ मन में रिकॉर्डेड है संस्कारों के रूप में। तो वो आत्मा से इमर्ज होते हैं। और अब क्योंकि वापस आत्मा को अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौटने का समय है, तो ये जो देह के संबंध है अर्थात मन से जो मैंने पहचान बनाई है, संकल्पों से, फीलिंग्स, इमोशन से, यादों से, मैं फलानी फलानी हूँ, ये पार्ट, जैसे इसके केस में सिद्धि हूँ। और सिद्धि से जुड़ी सारी बातें जो मन के लेवल पे है, मन के लेवल पे जो दुनिया बसी है, वो है देह के, वो है देह के संबंधी। तो इसको छोड़ना है। मैं कौन उसमें स्थित होना है। बाकी जो भी है वो सारा असत्य है, झूठ है। ये कैरेक्टर के लेवल पे पार्ट प्ले करने के लिए वो बातें थी। पर अभी क्योंकि पार्ट खत्म हो रहा है, ड्रामा खत्म हो रहा है, अभी पार्ट प्ले करना नहीं है, तो आत्मा को अपनी ओरिजिनल स्थिति साइलेंस में आना पड़ेगा। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे। बोलो, आप लिखो, बरोबर वो हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ के एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। तो यथार्थ रीति बाप को याद करना अर्थात पहले अपने को आत्मा मैं कौन इस स्थिति में स्थित कर फिर बाबा को याद करना। और याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे अर्थात आत्मा तो वही है, आत्मा के अंदर जो स्क्रिप्ट है वो अभी तमो प्रधान है। तो बाबा की याद से वो स्क्रिप्ट बदल कर सतो प्रधान
तमो प्रधान स्क्रिप्ट मर्ज हो जाती है, सतो प्रधान स्क्रिप्ट इमर्ज हो जाती है। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तो बाबा कल्याणकारी है, सभी आत्माओं का कल्याण करने आया है। कल्याण इसलिए सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। देव देवी देवता फिर द्वापर से आएंगे, फिर कलयुग में आई आत्माएं, ऐसे नंबरवार है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होगी। हमको वापस घर जाना है, मतलब मुझ आत्मा का जो मूल स्थिति है साइलेंस की, उसमें स्थित होना है। ज्ञान यही छोड़ जाएंगे। ज्ञान की जो अभी स्क्रिप्ट प्ले हो रही है, पार्ट प्ले हो रहा है, वो आत्मा में मर्ज हो जाएगा। छोड़ कुछ छूटेगा नहीं आत्मा में। वो स्क्रिप्ट अभी जो पार्ट प्ले हो रहा है ज्ञान ज्ञान का, वो आत्मा में मर्ज हो जाएगा। ज्ञान का पार्ट पूरा हो गया। बाबा ने आगे बोल दिया, स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाएगा, वो आत्मा में मर्ज हो जाएगा। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट ढूंढा हुआ है, अंडरलाइन है। ये सेंटेंस पूरा ड्रामा एक धक में समझा देता है। हर एक आत्मा में हर एक चीज का संकल्प क्या उठाएंगे, कौन सी फीलिंग किस समय फील होगी, कौन से इमोशन फील होंगे, किस संकल्पों को मैं आत्मा अपना अटेंशन दूंगी, उसका स्वरूप बनूंगी, तो वो संकल्प बोल में भी आएंगे, फिर वो कर्म में भी आएंगे। ये एक एक चीज, हर एक एक्टिविटी, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात ड्रामा में नूंद है। आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा के पास कोई भी फ्री विल नहीं है, क्योंकि संसार में ये फ्री विल की बातें बहुत होती है। डू वी हैव अ फ्री विल और नॉट? तो फ्री विल आत्मा के पास ऐसा कुछ है नहीं, सारा पाठ नूंढा हुआ है। और ये बाबा इसलिए क्लियर कर रहा है कि आत्मा पाठ से उपराम अपनी स्थिति में स्थित, अटेंशन अपने ऊपर और बाबा के ऊपर। पाठ से अटेंशन हटा लेना है, क्योंकि वो वैसे भी फिक्स्ड है, वो बदला नहीं जा सकता। जितना मैं अपने सत्य में रहूंगी, उतना पार्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्ले होगा, मैं उससे साक्षी रहूंगी। पार्ट का प्रभाव मन के लेवल पे जो संकल्प फीलिंग इमोशंस आती हैं, उनका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं आएगा। बिल्कुल साक्षी। पार्ट के लेवल पे कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा होगा, उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं आएगा। यही है जीवन मुक्त स्थिति। जब आत्मा संकल्पों का स्वरूप होती है, संकल्पों में फंस जाती है, या कोई भी फीलिंग है, डर की फीलिंग है, इमोशन है डर का, गुस्से का, कुछ भी नेगेटिव, पॉजिटिव में तो बहुत बढ़िया लगता है वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, पर वो भी फंसाती है। और जो नेगेटिव फीलिंग है, वो हमें वो हमें नहीं चाहिए होती है। उसको हम कैसे तो भी हटाना मिटाना चाहते हैं। पर जो आत्मा पार्ट से डिटैच है, मतलब संकल्पों से डिटैच, साक्षी, तो मन के लेवल पे कुछ भी हो रहा है,
बाहर पाठ के लेवल पे कुछ भी हो रहा है, उसका प्रभाव आत्मा पे आता नहीं। और जब प्रभाव आता है, संकल्पों का स्वरूप बनती है, फिर वो सफरिंग की फीलिंग आती है, वो है जीवन बंधन की स्थिति। और जब पाठ के लेवल पे कुछ भी हो रहा है, मन के लेवल पे कुछ भी हो रहा है, उसका प्रभाव आत्मा पे नहीं आ रहा, वो है जीवन मुक्त स्थिति। और ये है बाबा का वर्षा। तो बाबा ने कहा इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु ये अनादि है। पाठ ड्रामा बेअंत नहीं है, हमेशा चलता ही नहीं रहता, उसका एक अंत है। पर वो अनादि है, मतलब जिसका ना आदि ना अंत, बोल नहीं सकते कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, एक सर्कल में घूमता रहता है। जैसे बाबा ने पहले भी कहा ना, जू मिसल घूमता रहता है। जैसे घड़ी घूमती रहती है, 24 घंटे घूमती रहती है, कब शुरू हुई कब खत्म होगी कोई जान नहीं सकता। तो वैसे ही इस ड्रामा का ना आदि ना अंत, पर बेअंत नहीं है। कितनी चीजें हैं, इसको कुदरत कहेंगे। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। बाबा तो प्रकृति से परे है। बाबा मन के लेवल पे कोई पार्ट प्ले नहीं करता है। वो आत्मा संपूर्ण, आत्मा और बाबा का मन एकदम अलाइनमेंट में है, एकदम प्योर है। हम मन के लेवल पे फंस जाते हैं, पार्ट के लेवल पे फंस जाते हैं द्वापर युग से। तो वो प्रकृति का हाथ, प्रकृति के लेवल पे है, मन बुद्धि संस्कार प्रकृति है वो। तो ईश्वर को कुदरत नहीं कह सकते, वो कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। बाबा पार्ट प्ले करता है, पर पार्ट में फंसता नहीं। ड्रामा के लेवल पे भगवान का पार्ट प्ले कर रहा है, पर पार्ट में कभी भी फंसता नहीं है। अब आप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, ये भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ भी नहीं है। अनुभव से नहीं कहते कि वो बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी है। ऐसे समझ से याद करना है। और बाबा यहाँ छोटे बच्चे किसको कह रहा है? हमें ही कह रहा है। जो शरीर से छोटा है उससे नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है। क्योंकि जब हम आते हैं ज्ञान में, तो हमें बाबा का परिचय मिलता है, कोर्स में हमें समझाया जाता है ये शिव है, बिंदी है, गीता ज्ञान दाता है, दिव्य दृष्टि दाता है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पतितों को पावन बनाने आया है, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने आया है, इत्यादि आदि आदि इत्यादि। ये सारा ज्ञान हमें मिलता है जब हम आते हैं। और हम भी क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, तोते मुआफिक उसको रट लेते हैं। और वो बिना समझ के उसको बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वही रिपीट करते हैं। समझ समझ से नहीं बोल रहे, जो रटा हुआ है, जो उनको रटाया गया है, वही बोलते रहते हैं। उसमें समझ का बहुत ही थोड़ा परसेंटेज होती है। तो वैसे ही हम भी करते हैं। जब हम हमें पूछते हैं अच्छा बाबा के बारे में बताओ, तो हम भी वही रिपीट करते हैं जो हमको कोर्स के दौरान समझाया गया था, या मुरली से हमने बहुत बार वो पॉइंट्स सुनी है, तो वही हम रिपीट करते हैं। तो बाबा छोटे बच्चे हमको बोल रहे हैं। शरीर से छोटा बड़ा की बात नहीं है, बुद्धि से छोटे बड़े, मतलब बुद्धि में समझ से तो हमने ज्ञान के द्वारा हमने समझ लिया कि भगवान कौन है, बाबा कौन है, परंतु अनुभव में नहीं आया है। इसलिए बाबा को कहना पड़ रहा है, अनुभव से नहीं कहते कि बिंदी है। पहले मुझे अपना अनुभव होगा, मैं कौन, पहले सेल्फ रियलाइजेशन होगी, फिर गॉड रियलाइजेशन। क्योंकि जब तक मुझे अपना सत्य जो है उसमें मैं जब तक टिकती नहीं, तो मुझे बाबा भी
अनुभव के द्वारा मैं बाबा के बारे में बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए बाबा बहुत बार मुरली में कहता है, तुम अपने आप को जितना जानोगे उतना मुझे जानोगे। और फिर बाबा ये भी कहता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति विरला ही कोई जानता है। क्योंकि जब तक आत्मा का रियलाइजेशन नहीं है, मैं कौन मैं टिकी नहीं हूँ, मुझे बाबा समझ नहीं आएगा अनुभव से। वैसे तो ज्ञान के द्वारा, मुरली के द्वारा हमको सिर्फ परिचय मिला है, और उस परिचय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमने समझा है। पर अनुभव से अभी भी हम नहीं कह रहे हैं कि बाबा क्या है, कौन है। ये कहना चाह रहा है बाबा कि हम इतनी छोटी बिंदी है, ऐसे समझ से याद करना है। तो पहले समझ से याद होती है, फिर धीरे धीरे जितना मेरा अनुभव बढ़ता जाता है, मेरा अपने आप के प्रति मैं कौन, जितनी मेरी जागृति होती जाती है, उतना मुझे बाबा भी समझ आने लगता है अनुभव से। और वो नेचुरल होता जाता है फिर मेरे लिए, बहुत नेचुरल। तो पहले तो मैं आत्मा हूं ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। बाबा ये भी क्लियर कर दे रहा है, कौन समझ सकता है, अंतर्मुखी। और अंतर्मुखता का अर्थ क्या है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर सुने। इसका लिंक हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। अंतर्मुखता सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, अंतर्मुखी। हमें लगता है बाहर की दुनिया से अंतर्मुखी होना है, नहीं। हमारे अंदर एक दुनिया बसी है मन के लेवल पे, उससे भी अंतर्मुखी। तो वो आप वीडियो सुने, उसकी गहराई है, उसे समझे। तो अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही हो कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। आत्मा पार्ट प्ले करती है, आत्मा कुछ बनती नहीं है। देवता बनती नहीं है, शूद्र बनती नहीं है, ब्राह्मण बनती नहीं है। आत्मा देवता पार्ट प्ले करती है, शूद्र पार्ट प्ले करती है, ब्राह्मण पार्ट प्ले करती है। ये है बनने का अर्थ। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो कुली का पार्ट प्ले करता है, वो कुली बनता नहीं है, पार्ट प्ले करता है। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन ही रहता है, सिर्फ कुली का पार्ट प्ले करता है। वैसे मैं आत्मा, आत्मा ही हूँ, पार्ट प्ले करती हूँ, कुछ बनती नहीं हूँ। देवता पार्ट प्ले करती हूँ, शूद्र पार्ट, ब्राह्मण पार्ट, फरिश्ता पार्ट प्ले करती हूँ। ये मेरे अंदर रिकॉर्डिंग है, आत्मा के अंदर नोंद है ये रिकॉर्डिंग। तो ये बाबा कह रहा है कि हमें नॉलेज मिल रही कि हमारे में 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा है, फिर कैसे आत्मा सत्व प्रधान बनती है। ये है बनने का अर्थ, मतलब पार्ट प्ले करेंगे। आत्मा कुछ बनती नहीं, पार्ट प्ले करती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं, इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा ये अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। घर मतलब मेरी मूल स्थिति, मुझ आत्मा की जो मूल स्थिति, बीज रूप स्थिति है, साइलेंस, वो घर है। ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा है। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। अब शरीर का भान, यहाँ पे ये स्थूल शरीर, सिर्फ स्थूल शरीर की बात नहीं है, ये शरीर का भान का अर्थ है मन, बुद्धि, संस्कार, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भान की बात हो रही है। उससे जब आत्मा साक्षी होती है, उससे डिटैच,
तो बातचीत करने में सुधार, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं। अगेन स्थूल शरीर की बात नहीं है, सूक्ष्म शरीर की बात है। मन के लेवल पे जो संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस है, उसमें ही अगर मैं फंसी रहती हूँ, तो उसी अनुसार मेरी फिर एक्टिव वो बोल में आता है और चलन में आता है। कोई भी संकल्प आया, अगर कोई संकल्प आया जिससे मेरे अंदर गुस्से की फीलिंग जागृत हुई, उसका मैं स्वरूप बन के फिर वो गुस्सा मुख से बाहर शब्द के रूप में, और कभी कभी तो कर्म के रूप में एक चाटा ही मार दिया किसी को। ये है शरीर, ये है शरीर से अलग नहीं होते की बात। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार के लेवल पे जो चीजें हो रही है, उससे डिटैच, उससे साक्षी। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं, मतलब मैं अपने को ये माइंड बॉडी का पैकेज समझती हूँ, ड्रामा के लेवल पे जो पार्ट प्ले हो रहा है वो समझती हूँ, और उस समझ के आधार से कि मैं फलानी फलानी हूँ, तो कुछ ना कुछ कह देते हैं। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य है, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं, इतने सारे फीचर्स है, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ आत्मा के अंदर है, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? किससे मोक्ष मिलेगा? स्क्रिप्ट तो डिलीट नहीं हो सकती। और जिस आत्मा के अंदर जो स्क्रिप्ट भरी हुई है वही प्ले होगी। ना उसमें मॉडिफिकेशन होता है, ना परिवर्तन होता है, ना कुछ एडिशन, ना कुछ डिलीशन, कुछ उसमें, ना कुछ परिवर्तन। तो कोई भी आत्मा मोक्ष को नहीं पा सकती, क्योंकि पूरी जो फिक्स स्क्रिप्ट है, ड्रामा है, वो मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, तो मोक्ष को पा ही नहीं सकते। वो स्क्रिप्ट प्ले होगी ही। अच्छा, ओम शांति।